तो आजकल टाइम सबके पास है, घड़ी सबके पास है, लेकिन अपने लिए वक्त किसी के पास नहीं है। हम लोग बिजी हैं, बिजी ना होकर ओवर बिजी हैं कहीं ना कहीं। तो उसी पे कुछ लिखा है, व्यस्तता के ऊपर लिखा है, बिजीनेस के ऊपर लिखा है, तो वो सुनाना चाहूँगा आपको कि आजकल व्यस्तताओं का दौर है। आजकल व्यस्तताओं का दौर है, सब कुछ पाने की लगी होड़ है। आजकल व्यस्तताओं का दौर है, सब कुछ पाने की लगी दौड़ है। बहुत कुछ होते हुए भी, बहुत कुछ होते हुए भी मन है उदास। बहुत कुछ होते हुए भी मन है उदास, जो पास है उसका नहीं है एहसास। और जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो गुड मॉर्निंग होती है, गुड आफ्टरनून होती है, और शाम को गुड इवनिंग एंड देन गुड नाइट होती है। लेकिन अब क्या होता है, अब सुबह से सीधा रात होती है। अब सुबह से सीधा रात होती है, शाम की अब कहाँ बात होती है। अब सुबह से सीधा रात होती है, शाम की अब कहाँ बात होती है। और 24 घंटे सातों दिन, 24 घंटे सातों दिन बस काम की ही बात होती है। और रविवार को भी अवकाश की छुट्टी हर बार होती है। और रिश्तेदारों से मिले एक अरसा हो गया है। रिश्तेदारों से मिले एक अरसा हो गया है। कार्यक्रमों के बहाने सबसे मुलाकात होती है। और ज़िंदगी का ये दौर यूं ही चलेगा, ज़िंदगी का ये दौर यूं ही चलेगा। कुछ टूटेगा, कुछ छूटेगा और फिर चल पड़ेगा। और कुछ लम्हे अपने लिए भी निकाल लो, कुछ लम्हे अपने लिए भी निकाल लो। पुरानी यादों की किताबों के पन्ने, पुरानी यादों की किताबों के पन्ने फिर एक बार निहार लो। शायद किसी पन्ने पर पुरानी मुस्कान मिल जाए, शायद किसी पन्ने पर पुरानी मुस्कान मिल जाए, या फिर अपने बचपन से कहीं मुलाकात हो जाए। और लगता है बस व्यस्तताओं का दौर है, लगता है बस व्यस्तताओं का दौर है। रुक कर देखो तो लगता जिम्मेदारियां हर ओर है। और एक राइटर हुए हैं डॉक्टर नॉर्मन विंस्टन पील, बुक लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि समस्याएं ख़त्म तो जीवन ख़त्म। हम लोग कहते हैं बहुत परेशानियां, समस्याएं, लाइबिलिटीज़ हैं, हम सुबह शाम बिजी रहते हैं घर की चीज़ों में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जिस दिन चले जाओगे सब तुम्हारी समस्या उस दिन ही ख़त्म होगी। तो समस्याएं, जिम्मेदारियां तो जीने की पहचान है। समस्याएं, जिम्मेदारियां तो जीने की पहचान है। इनके बिना जीवन बस निरस बेजान है। इस व्यस्त दौर में समय निकालना मुश्किल है, इस व्यस्त दौर में समय निकालना मुश्किल है। हाथ में है घड़ी, पर समय पर ना किसी का जोर है। और जीवन की इस आपाधापी में काफ़ी कुछ जैसे छूट गया, जीवन की इस आपाधापी में काफ़ी कुछ जैसे छूट गया है। लगता है मानो हाथों में पर रेत की तरह निकल गया। और बचपन में कुछ सपने थे, पराए ना जाने को लगते अपने थे। और अतीत भूत हो गया, वर्तमान में बस परेशान है। अतीत भूत हो गया, वर्तमान में बस परेशान है। और जो अदृश्य है वो भविष्य है, इसका भी सबको संपूर्ण ज्ञान है। व्यस्तताओं के इस दौर में दुनिया से बातें करते हैं हम लोग। फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट से दिन भर जुड़े रहते हैं। तो व्यस्तताओं के इस दौर में दुनिया से बातें करते हैं अपने मन की सुनने के लिए ना कभी समय निकाला करते हैं। बचपन में सब सच्चे लगते थे, स्कूल के वो बस्ते भारी लगते थे। माँ बाप से छोटी छोटी फरमाइशें किया करते थे, ना पूरा होने पर अक्सर रोया करते थे। कुछ कम था शायद पर समय था अनंत, ना था बोध कि होगा जीवन इतना व्यस्त। दिन भर खेला करते थे, रात दिन में ना भेद कभी करते थे। और थक कर सोया करते थे, सपनों में खोया करते थे। है पास आज सब कुछ, ईश्वर तेरा धन्यवाद। है पास आज सब कुछ, ईश्वर तेरा धन्यवाद। पुराना वक्त लौटाए, इतना बस कर दे आशीर्वाद। और फुर्सतों का दौर आ जाए, व्यस्त जीवन को थोड़ा आराम आ जाए। जिम्मेदारियों को भी थोड़ा पूर्ण विराम आ जाए। ज़्यादा नहीं बस कुछ सुकून आ जाए। और व्यस्त जीवन में थमना नहीं बस रुकना चाहता हूँ। ऊर्जा से भरकर फिर चलना चाहता हूँ। और दिन के कुछ पहर अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैं भी सुकून हर ओर चाहता हूँ। और व्यस्तताओं को फुल स्टॉप चाहता हूँ। आज़ादी नॉन स्टॉप चाहता हूँ। परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। समाज को समृद्ध देखना चाहता हूँ। परेशानियों में जीतना चाहता हूँ। हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूँ।
और ईश्वर ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगता, ईश्वर ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगता, बस तेरा साथ आशीर्वाद मांगता हूँ। घड़ी के 24 घंटों को बस जी भर जीना चाहता हूँ, घड़ी के 24 घंटों को बस जी भर जीना चाहता हूँ। और व्यस्तताओं के दौर में बस मुस्कुराना चाहता हूँ और जीवन को जी भर जीना चाहता हूँ। धन्यवाद।